क्रिया के प्रकार। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होता है। क्रिया मतलब कोई भी चीज जो हम करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये सब क्या हुआ, वर्ब हुआ। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी काम हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिया। तो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कैसे पता लगेगा हमको कि सकर्मक है या अकर्मक? देखो इसमें कैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर हमको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, मोहन क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया, क्या पढ़ता है। तो मतलब यहाँ पे 3 चीज है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। मतलब करने वाला कौन है, मोहन, और क्या कर रहा है वो, पुस्तक पढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ पर आपको सकर्मक पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पूछो कि मोहन क्या कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जब हमें क्या का आंसर मिल जाता है कि क्या कर रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो गया। अब यहाँ पर देखो अकर्मक क्रिया क्या होती है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पर कहाँ उड़ रहे हैं। या फिर देखो अगर हम यहाँ पे लिखते पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो वो कहाँ उड़ रहे हैं, हमको क्वेश्चन पूछते तो। या फिर देखो यहाँ पर कहीं पे भी आपको दिख रहा है, कर्ता तो दिख रहा है कि पक्षी हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछो तो आंसर हमको नहीं मिल रहा है। तो पक्षी उड़ रहे हैं, सिर्फ इतना दिया है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक हो गया। तो सकर्मक के लिए क्या रहता है हमारे पास, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। मतलब करने वाला और क्या कर रहा है वो, ठीक है, और कौन सी क्रिया कर रहा है वो होना जरूरी है, तभी वो होगा सकर्मक। और अकर्मक में क्या होता है, सिर्फ कर्ता, करने वाला होता है, और वो क्या कर रहा है सिर्फ उसमें वही बताते हैं। जैसे कि पक्षी कौन है, करने वाला ना, क्या कर रहा है, उड़ रहा है, सिर्फ यही बताया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, कर्ता दिया है और क्रिया दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए क्या हो गया, ये अकर्मक हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शिकार ने शेर को मारा। अभी शिकार ने किसको मारा, शेर को मारा ना, तो ये क्या हो गया, सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर शिकार भी दिया है और किसको मारा, शेर को मारा, और मारने का काम भी हुआ, तो क्या हो गया, सकर्मक हो गया। बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, सिर्फ बच्चा दिया, सब्जेक्ट दिया और क्रिया दिया। सोना क्या है, क्रिया है। तो जैसे बच्चा सोता है, सिंपली पता चल रहा है ना कि ये अकर्मक है, क्योंकि बच्चा सब्जेक्ट है और सोना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर 2 ही चीज दिया है, एक तो सब्जेक्ट दिया है और दूसरा वर्ब, सोने का काम कर रहा है वो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल, माँ ने बेटे को समझाया। माँ ने किसको समझाया, बेटे को समझाया। तो यहां पर माँ भी दिया हुआ है, माँ ने बेटे को समझाया, तो क्या हुआ, देखो यहां पर माँ भी दिया है, किसको समझाया, बेटे को, और समझाने का काम भी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ये अकर्मक हो गया और ये क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि माँ ने, अगर ये सिर्फ होता माँ ने समझाया तो क्या हो जाता, अकर्मक हो जाता, क्योंकि पता ही नहीं चलता किसको समझाया। तो माँ ने यहां पर दिया बेटे को समझाया, इसलिए हो जाएगा सकर्मक क्रिया।